चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज दिस एंड दिस। अच्छा, ये जो फैक्टराइजेशन हमें करना है, मतलब आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, इस पॉलिनोमियल के हमें दो फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर मतलब इस पॉलिनोमियल में ये जो प्लस माइनस के साइन के साथ हमें थ्री टर्म्स नज़र आ रही है, थ्री टर्म्स नज़र आ रही है। ये थ्री टर्म्स जो है ये फ़िलहाल प्लस माइनस के साइन के साथ है। हमें कुछ ऐसा करना है कि इसको ना इसके मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है, मतलब इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है। मान लीजिए मैंने आपको नंबर दिया 16 और मैंने कहा इसके फैक्टर बताइए, तो आपने कहा कि मैम आप इसे एक काम करिए 10 और 6 लिख दीजिए। क्या मैं 16 को 10 और 6 लिख सकती हूँ? तो मैं कहूँगी नहीं, ये तो फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 और 6 लिखने से जो 16 है ये तो सम की फॉर्म में आ गया, तो ये तो फैक्टर नहीं है। फैक्टर बनाने के लिए ज़रूरी है कि मैं 16 को या तो 8 इंटू 2 के फॉर्म में लिखूँ, यानी 8 और 2 इसके फैक्टर्स है, या फिर मैं ये कर सकती हूँ कि 4 इंटू 4 की फॉर्म में लिखूँ, जो कि इसके एक्चुअल फैक्टर्स हैं। तो वही हमें यहाँ भी करना है। ये जितने टर्म्स हमें यहाँ गिवन है सबको फैक्टराइज करना है, और ये वो फैक्टराइजेशन है जिसे हम मिड टर्म फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। और ये मिड टर्म फैक्टराइजेशन क्या चीज़ है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 8 में, और मैं इसे जल्दी से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। ठीक है, मिड टर्म फैक्टराइजेशन के लिए हमें देखना होता है कि ये रूल कहाँ अप्लाई होगा। हर तरह के क्वेश्चन में मिड टर्म फैक्टराइजेशन अप्लाई नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास पॉलिनोमियल इस फॉर्म में है, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, जिसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास एक्स स्क्वायर आती है, उसके बाद वाली टर्म एक्स है और उसके बाद कांस्टेंट है, तब हम मिड टर्म फैक्टराइजेशन यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, हमें ये भी चेक करना पड़ता है कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई कॉफिशिएंट है या नहीं है। कॉफिशिएंट नहीं है तब तो ठीक है, अगर कॉफिशिएंट है तो थोड़ा सा काम हमारा चेंज हो जाएगा। अच्छा, सेकेंड थिंग, हमें मिड टर्म फैक्टराइजेशन करने के लिए चेक करना पड़ता है कि एक्स का कॉफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट टर्म जो है वो क्या है, राइट। जो हमारा एक्स का कॉफिशिएंट होता है हमें उसको मेंशन कर देना है कि वो एक सम है। देखिए, ये जो 5 है ये मैं लिख रही हूँ कि ये सम है, और ये जो कांस्टेंट टर्म है मैं इसे लिख रही हूँ कि ये प्रोडक्ट है। कहने का मतलब क्या हुआ, अभी समझ जाएंगे। एक और टर्म ले लेते हैं, एक और पॉलिनोमियल ले लेते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ लिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो अब बताइए इसमें सम और प्रोडक्ट मुझे क्या लेने हैं? मुझे सम लेना है 3 और प्रोडक्ट लेना है 2। एक और ले लेते हैं हम पॉलिनोमियल। लेट्स से मैंने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 45x प्लस 200, राइट। अब बताइए सम और प्रोडक्ट क्या है? ये सम और ये प्रोडक्ट है ना। तो हमें करना क्या है, ये सम और प्रोडक्ट लेके करना क्या है? हमें दो नंबर्स ढूंढने हैं, हमें दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनका सम आए 5 और उनको मल्टीप्लाई करने से 6 आए। तो बहुत ईजी है ऐसे नंबर ढूंढना। क्या नंबर हो सकते हैं? वो नंबर हो सकते हैं 2 एंड 3, राइट। 2 और 3 ऐसे नंबर्स हैं जिनको अगर मैं ऐड करूँगी तो सम आएगा 5 और प्रोडक्ट आएगा 6, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 और 3 है मिड टर्म को हम स्प्लिट करके लिख देंगे। कैसे स्प्लिट कर देंगे? ये जो 5x है ना, इस 5x को हम स्प्लिट करेंगे दो पार्ट्स में। एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, 5x की जगह मैं लिखूंगी 3x प्लस 2x और यहाँ रहेगा प्लस का 6। समझ आया क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि हमें फैक्टर बनाने का और कोई रूल नहीं पता। वैसे तो है बहुत सारे जो आप आगे चल के नए नए रूल सीखेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ हमें जो मिड टर्म फैक्टराइजेशन करना है उसका रूल कहता है कि हमें मिड टर्म को फैक्टर करना है। मिड टर्म को फैक्टर भी नहीं, मिड टर्म को स्प्लिट करना है। तो हमने मिड टर्म यानी कि जो x का कॉफिशिएंट है उसके दो पार्ट्स बना दिए। वो दो पार्ट्स ऐसे बने जिनको मल्टीप्लाई करने से ये आए और जिनको ऐड करने से ये आना चाहिए, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था? नेक्स्ट स्टेप था जिसमें आप पेयरिंग करते हैं। मैंने इन दोनों की पेयरिंग की और इन दोनों की पेयरिंग की। इस वाले पेयर में से हम कॉमन लेंगे विच विल बिकम x, और अंदर बचेगा x प्लस 3, राइट। यहाँ पर भी कॉमन लेंगे हम। यहाँ पर क्या कॉमन है? यहाँ पर है प्लस का 2 कॉमन, है ना। प्लस का साइन अपनी जगह आया और इन दोनों टर्म्स में 2 कॉमन है। अंदर क्या बचेगा? x प्लस 3,
यहाँ तक के स्टेप समझ आए? एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या किया। नंबर 1 हमने आइडेंटिफाई किया कि एक्स स्क्वायर खाली है कि नहीं, एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट है या नहीं। अगर कोफिशिएंट है तो रूल थोड़ा सा बदल जाएगा, कोफिशिएंट नहीं है तो ठीक है, हम आगे चलेंगे। नंबर 2 स्टेप में हमने सम और प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया। हमने चेक किया कि हमें कैसे नंबर चाहिए, हमें ऐसे नंबर चाहिए जिसका सम आए 5 और प्रोडक्ट आना चाहिए 6। नंबर 3, अब हमने मिड टर्म को स्प्लिट करके लिख दिया, राइट। हमने क्या किया, 5x को 3x और 2x की फॉर्म में लिख दिया। इन्हीं की फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने से 6 आएगा, 3 और 2 को, है ना। और जब आप 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, और क्योंकि ये x वाले टर्म है तो हमें x भी इनके साथ लगाना पड़ा, राइट। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम पेयरिंग करेंगे, 2-2 की पेयरिंग। ये जो 3 टर्म्स थी ये 4 टर्म्स बन चुकी है। इन 4 टर्म्स में से हम पेयरिंग करेंगे। इन दोनों में से एक चीज़ कॉमन आएगी और इन दोनों में से एक चीज़ कॉमन आएगी। और अब आपको हमेशा ये वाले 2 जो कॉमन आपने लेने के बाद अंदर छोड़े ब्रैकेट में, ये चीज़ें हमेशा सेम नज़र आएगी। यहाँ x+3 है तो यहाँ भी x+3 है। और यही मैजिक है हमारे मिड टर्म फैक्टराइजेशन का। मिड टर्म फैक्टराइजेशन ऐसे फैक्टर बनाता है जिससे कि जब हम कॉमन लेंगे ना दोनों में से, तो ये दोनों एकदम सेम आएंगे। अब इनके सेम आने से होगा क्या, बस सेम आ गए ना तो हमारा काम ही हो गया। कैसे, देखिए अब हमारी टर्म कितनी बन चुकी है, एक टर्म ये बन चुकी है और एक टर्म ये बन चुकी है। पहले थी 1 2 3 टर्म्स थी, 1 2 3 4। अब हमारे पास 4 टर्म्स हो गई। अब सिर्फ 2 ही टर्म बची, एक टर्म ये और एक टर्म ये। अब इसमें से फिर से कॉमन ले लेंगे। अब बताइए इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, x+3 कॉमन है, एग्जैक्टली, है ना। तो हम x+3 को कॉमन ले लेंगे। जब आप x+3 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x+2। कैसे x+2 बचा, इस पूरी टर्म में से x+3 की पूरी ब्रैकेट बाहर चली गई, यहाँ बचा सिर्फ x। और इस वाले पार्ट में से भी x+3 कॉमन चला गया तो सिर्फ 2 बचा, यानी कि x+3 कॉमन और x+2 कॉमन। यही है मिड टर्म फैक्टराइजेशन जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैंने सिर्फ आपको रिवाइज करवाया है ताकि आपको स्टेप याद रहे, ठीक है। एक बार फिर से समझ लें हमें करना क्या है। फर्स्ट स्टेप में आपको चेक करना है कि एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है या नहीं है। सेकेंड टर्म में हमें सम और प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने हैं कि हमें जो नंबर चाहिए उनका सम कितना आए और प्रोडक्ट कितना आए। सम एक्स का कोफिशिएंट होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है हमारी कांस्टेंट टर्म, राइट। नंबर 3 स्टेप में हम मिड टर्म को, सिर्फ मिड टर्म की जगह हमने लिखा 3x + 2x, स्प्लिट करके लिख दिया। फिर हमने पेयरिंग की। पेयरिंग करने पर हमने कॉमन लेना स्टार्ट किया। कॉमन लेते ही हमारा काम हो गया, क्योंकि हमें दिख रहे हैं 2 ऐसे कॉमन फैक्टर जिनको फिर से कॉमन लेने से हमारे पास ये जो टर्म थी ना, इसके 2 फैक्टर्स आ गए हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, x+3 और x+2 को, तो इवेंचुअली आपको यही मिलने वाला है x² + 5x + 6। तो यही मैजिक है कि हम इसे मिड टर्म फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ ये लॉजिक, समझ आया थोड़ा सा। एनीवे, आप ऐसे इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे, इसके लिए एक अलग से वीडियो भी मैंने बनाया है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक ज़रूर अपडेट कर दूँगी, आप उसमें चेक कीजिएगा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मिड टर्म फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है, और मिड टर्म फैक्टराइजेशन ज़रूर कीजिए, क्योंकि 9th में भी काम आना है, 10th में फिर से हमें इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एंड दैट इज़ रियली रियली ईजी। आप 2 से 3 क्वेश्चंस भी कर लेंगे ना, यू विल गेट टू नो कि इनको करना कितना ईजी होता है। प्रॉब्लम तब आती है जब यहाँ प्लस माइनस के साइन आते हैं, तब आपको थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ता है, और दैट इज़ नॉट प्रॉब्लमेटिक एक्चुअली। हमें सिर्फ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि अब जो हमें नंबर्स लेने हैं वो किस फॉर्म में लिखे जाए, एंड दैट इज़ इट। अब स्टार्ट करें हमारे क्वेश्चन में, कैसे इसे मिड टर्म फैक्टराइजेशन किया जाएगा। चलिए, इसका एक जल्दी से नोट आप ले लीजिए। चलिए, आप कैसे करेंगे, हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन 12x² - 7x + 1। अभी हमने डिस्कस किया था कि पहला स्टेप है हमारा कि x² के साथ कोई कोफिशिएंट है या नहीं, ये हमें चेक करना होगा। तो देखिए, x² के साथ एक कोफिशिएंट है ना, तो ज़रा सा मॉडिफाई करना है हमें हमारा रूल। अब की बार जब हमें नंबर्स ढूंढने हैं ना, तो वो नंबर हम ऐसे ढूंढेंगे जिनका सम आना चाहिए कितना,
माइनस का 7, -7 क्यों? क्योंकि x का कॉफिशिएंट कितना है, -7 है, तो हमें -7 का ध्यान रखना है। और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? क्या प्रोडक्ट हमारा 1 होना चाहिए? नहीं, इस केस में हमारा जो प्रोडक्ट है 1 इंटू 12, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि प्रोडक्ट होना चाहिए 12। तो ऐसे नंबर्स जो आप सोच पा रहे हैं जिनका प्रोडक्ट 12 हो और ऐड करने से -7 आए, वो नंबर है -4 एंड -3। देखिए जब मैं इनको ऐड करूँगी तो क्या होगा, आंसर आएगा -7। लेकिन अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, एस्ट्रिक मीन्स मल्टीप्लाई है ना कंप्यूटर की लैंग्वेज में, तो 4 और 3 हमारा 12 बन जाता है और माइनस के साइन ख़त्म हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो नंबर है ना -7x, इसको स्प्लिट करके मैं -4 और -3 की टर्म में अपडेट कर दूंगी। देखिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिखने का तरीका रहेगा 12x² -7x को मैंने लिखा अब 4x -3x। ऐसे लिखने से होगा क्या, ये वापस 7x बन जाएगा, यानी -7x बन जाएगा, प्लस का 1। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पेयरिंग करना, यानी आपने क्या किया, दो की पेयरिंग कर ली और कॉमन लिया। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 4 और x कॉमन है। अंदर क्या बचेगा, जब आप इस वाली टर्म में से 4 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा, x² में से x कॉमन लेंगे तो एक x बचेगा, है ना। और यहाँ क्या होगा, -4x तो पूरा का पूरा बाहर चला गया, तो बचा क्या, 0 बच गया, 1 बच गया, है ना। जब आप कॉमन लेते हैं तो आप एक्चुअल में डिवाइड करते हैं, तो 0 नहीं बचता है। जब आप 4x कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करें हम, इसमें तो कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा, तो इसमें हम कुछ कॉमन नहीं लेंगे, सिर्फ -1 कॉमन ले लेंगे। -1 कॉमन लेने से होगा क्या, ये जो माइनस का 3x है ना, ये 3x बन जाएगा, और प्लस का 1, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों किया हमने, ताकि ये दोनों एक जैसे बन जाए। और हमारा मेन मोटिव है ना कि हम इन दोनों को एक जैसा देखेंगे। अगर ये दोनों एक जैसे हो गए, ये दोनों के दोनों, तो हम क्या करेंगे, हम एक तो पेयर बनाएंगे 3x - 1 का, और दूसरा फैक्टर किसका बनाएंगे, दूसरा फैक्टर बनाएंगे 4x - 1 का, राइट। और आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये फैक्टर है तो बीच में कोई साइन नहीं है, बीच में मल्टीप्लाई ही रहेगा, है ना, क्योंकि फैक्टर्स है। इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारी टर्म ऐसी बन जाएगी। आई होप ये क्लियर है। तो हमने इसके फैक्टर्स बना दिए, 1 इज़ दिस एंड 1 इज़ दिस। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम सेकंड स्टार्ट करते हैं।